जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और ये बातें दुर्गा सप्तशती में भी लिखा गया है, यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो ईश्वर का भक्त होता है, जो हनुमान जी का आराधक होता है, जुबान से क्या बोले, उसके मनोरथ में, मन में जो कुछ भी आता है वो सब पूरा होने लगता है। और वैसे भी निराश हताश मनुष्य आखिर में ईश्वर की शरण में ही जाता है। हम चाहे कर्म पे कितने भी लंबे चौड़े भाषण दे दें, कर्मवादी भाग्यवादी कई तरह के लोग हैं दुनिया में, लेकिन कुल मिलाकर निचोड़ पे अगर हम पहुँचें तो कर्मण्यवादी का रास्ते भले ही कहा गया है, लेकिन एक कृपा पक्ष भी ईश्वर का बहुत ज़रूरी है। आज आचार्य जी इसी विषय पे बात करेंगे कि दुनिया की जो सर्वोच्च न्यायपालिका हम कहेंगे, जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है, वो तो ईश्वर का ही कोर्ट है। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ललाट विद्या के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, आपने जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं आप, तो ये ख्याल आपके मन में आया कैसे कि आज इस विषय पे बात किया जाए? क्योंकि मुझे भी आश्चर्य हुआ कि अचानक से, जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों से आपकी बातें होती रहती हैं, तो आपके दिमाग में इस तरह के बात आई। जय श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए, ऐसा है कि व्हाट्सएप पे ना मेरे कई जो शुभचिंतक हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई। अब जैसे कि एक किसी के घर उसके साले आए, गांव से आ गए नौकरी के लिए, वो रोड पे कहीं टहल रहे थे, पुलिस वालों ने उनको किसी अपराध में फंसा दिया। वो आए भी 4 दिन पहले, और साथ में बरामदगी में चाकू दिखा दिया कि उनके पास चाकू मिला। 3 भाग गए, ये पकड़े गए। वो बेचारा रोड पर टहल रहा था। अब और रातों रात उसका चालान करके भेज भी दिया जेल। और हम भी जानते हैं, लोग भी जानता है, लेकिन पुलिस वालों ने दफा लगा दी। अच्छा, तो लग तो गई ही। अब उसको अपने को बेगुनाह करने के लिए पहले तो उसकी जमानत कराई गई। अब कोर्ट में डेट पे चल रहा है। बरामदगी में चाकू भी बरामद हुई है। ये ऐसे हुआ। एक इससे कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक कोई थे नाई की दुकान पर, गांव मैंने कस्बा वगैरह है शहरों में, कस्बा में गए अपने शेविंग कराने के लिए या बाल कटिंग कराने के लिए। अब जो नाई था उसने ना ऊपर से कटिया डाल के वो कर रहा था, बिजली का यूज कर रहा था। अचानक क्या हुआ कि पुलिस का उसका विजिलेंस का छापा पड़ा। वो तो फरार था ही, इनको पुलिस उठा के ले गई। जो अंदर बैठे हुए थे, बेचारा अपने पूरी गिड़गिड़ाते रहे कि हमने कुछ नहीं, उठा के दिखा दिए, जेल चले गए। अनजस्टिस तो हुआ उस आदमी के साथ, उसका तो कोई कसूर है नहीं। अब ये भारत की कुछ इस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं कि आदमी फंस जाता है। ये सबसे ज़्यादा मैं इसके फेवर में इसलिए आया कि ये चैप्टर खुलना ज़रूर चाहिए कि क्या करना चाहिए। एक बहू आई किसी घर में, नई शादी के बाद आई। घर वाले बहुत बढ़िया से अच्छे घर की बहू लेके आए, शादी ब्याह सब कर दिया गया। 6 महीने में कुछ ऐसा करवट हुआ कि दहेज का दफ़ा लगा पूरे परिवार पे, और अटेम्प्ट टू उस क्या बोलेंगे मारपीट करने का आरोप सासू माँ पे लगी, ननद जी पे लगी, हस्बैंड पे लगी, बूढ़े ससुर जी पे लगी। और ऐसी अप्रोच लगा दिया उन लोगों ने इस तरह से कि सारे अंदर के अंदर चले गए। उन्होंने मेरे ख्याल से एक चूहा भी नहीं मारा होगा वो परिवार। जेल चले गए, दहेज की दफ़ा लगी, और ऐसा दफ़ा लगा कि निकलना, और 10 साल 5 साल अब लड़ाई हो तो अनजस्टिस तो आंखों के सामने भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पुलिस भी करा देते हैं, कई लोग करा देते हैं। कई बार व्यक्ति शुरुआती दौर में उसको फंसा दिया। अब हम एस्ट्रोलॉजर जो है कुंडली देख के कई बार आइडिया तो लगा लेते हैं कि इनके भाग्य में ये इस तरह की घटना घट सकती है, बता देते हैं या अलर्ट कर देते हैं, या उसका कुछ रेमेडीज बता देते हैं। अगर किसी के एकादश भाव में राहु बैठा है तो इससे क्या होगा, इसका क्रूर ग्रह यहाँ बैठा है तो इसका परिणाम क्या होगा, ये सब तो हम लोग देख लेते हैं। अब बात है कि इसके बचे कैसे। अगर हम किसी गलत मुकदमे में फंस गए या किसी ने षड्यंत्र करके हमें फंसा दिया तो हम निकले कैसे।
और ऐसी विपत्ति आती है कभी कभी कि ना तो बेचारा पूजा पाठ कर सकते हैं, ना अनुष्ठान उस टाइम में करा सकते हैं। बंदा तो गया अंदर। अब उस घर की परिवार को टूटते देर नहीं लगती है, बिखरते। इतने दिन की बनाई हुई रिस्पेक्ट सब जीरो हो गई। अब हम एस्ट्रोलॉजर इस घटना को कैसे बचाते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा न्यायपालिका अगर है तो भगवान जी के पास। और आज के डेट में कलयुग का रक्षक कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी किसके सानिध्य में चलते हैं? जय श्री राम। और पालनहर्ता कौन है? विष्णु भगवान, जो भगवान श्री राम के रूप हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए मैंने जनरल केस में कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, अगर पहले से आपको पता है कुंडली में कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता दिया है कि भाई तुम्हारे कुंडली में बंधन योग है। सबसे ज़्यादा आदमी बुध की दशा में ही जेल में जाता है, ऐसा भी देखा गया। अच्छा। राहु आ गए, चाहे कोई आपके लग्नेश के विपरीत ग्रह जो है उस हिसाब से फंसा दिया कि आपको फंसना है, बंधन योग लगा। तो वृष राशि वाले सबसे ज़्यादा जेल जाते हैं। अच्छा। अब ये नहीं कि हर वृष राशि वाला डर जाए, मैंने देखा ही है कि वृष राशि वाले जेल ज़्यादा जाते हैं। मतलब उनका ऐसा कुछ संयोग बन जाता है। कुछ संयोग ऐसे बनता है। और बुध की दशा में आदमी जेल ज़्यादा जाता है। बुधे बंधन, बुधे नाड़ी, बुधे व्यवसाय, ये सब बोलते हैं ना। तो बुध की दशा में भी आदमी जेल जाता है। अब कैसे बचें हम लोग, तो हम लोग बताते हैं। अगर आपके कुंडली में कोई इस तरह का योग है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कोई चिड़िया अगर पिंजड़े में पल रही हो उसको आप आज़ाद कीजिए। खासकर तोता बेचारे कैद काटता है, और लोग क्या कहता है कि गद्दार होते हैं तोता। एक बार पिंजरा खोल दो या खुल गया तो फिर लौट के नहीं आते हैं। अरे ज़िंदगी भर तुमने उसकी गुलामी, ज़िंदगी को कैद कर लिया और बहुत खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं? जय श्री राम बोलो, मिठू सीताराम बोलो। उसकी तो ज़िंदगी ख़राब की आपने। तो आज़ाद हुआ तो आज़ादी से तो बढ़ के कोई दुनिया में है ही नहीं कुछ। तोता छोड़ देना चाहिए, या मैना है, चाहे कोई भी जीव जंतु है जिसको पिंजड़े में आपने कैद करके रखा है। भगवान श्री राम का नाम लीजिए, हनुमान जी की ध्यान कीजिए और पिंजड़ा खोलिए, उसको उड़ा दीजिए। एक। सेकंड नंबर, अगर कोई मछुआरा मछली को लेके काटने के लिए रखा है, उसकी गलफड़े चल रही है, जीवित अवस्था में है, तो अब बाल्टी में जल लेके जाइए, उसे खरीदिए और उसको बाल्टी में डाल दीजिए, पानी में अलाइए, नदी के अंदर छोड़ दीजिए, उसको जीवन दान दे दीजिए। तो आपके कुंडली में अगर इस तरह का दोष है, बंधन योग है, तो कम हो जाएगा। वैसे राहु के लिए भी ये उपाय हम लोग करते हैं। ये राहु के शांति में जोड़ा रोहू मछली हम लोग नदी में छुड़वाते हैं उनसे, ठीक है। किसी भी कारण से जैसे आप मछली एक्वेरियम उसमें बोल देते हैं ना लोग कि फेंग शुई में कि घर में एक्वेरियम रखिए, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। मछली रखिए। उसके बुलबुले निकलते हैं तो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है। माफ़ कीजिएगा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और कई एस्ट्रोलॉजर करते भी हैं, फेंग शुई वाले खास करके करते हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि किसी भी जीव को कैद कर लो। पूरी नदी में, तालाब में घूमने वाली जीव जंतु, समुद्र में घूम करने वाले रंग बिरंगी जो मछली होती है, आपने एक छोटे से पॉट में उसको कैद कर दिया, फिल्टर लगा दिए, डबल फिल्टर लगा दिए, और रोज़ उसकी सफाई चल रही है, उसमें उसको कैद कर दिया, आपने तो उसकी जीवन कैद कर दी। ये वो वाली बात है कि मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया आपने, सोने की थाली में, सोने के चम्मच या सोने के गिलास से रोज़ खाना दे रहे हो, हम खा रहे हैं। लेकिन समुद्र छोड़ेगा तो बड़ी मछली खा भी तो जाएगी। नहीं, उनका प्रकृति ने बना रखा है। मतलब ये जो लोग रखते हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं मानते। अच्छा नहीं, आपके हिसाब से ठीक नहीं है। हम मेरा किसी भी जीव को कैद करने का पक्ष में ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल पक्ष में ही नहीं है। कुत्ते उत्ते भी लोग बांध के रखते हैं घर में। कुत्ता बांध के रखें, अगर पालतू है तो घर के अंदर तो खोल ही देते होंगे, बाहर तो भाई कंट्रोल करके भी चलना है। एक एक कुत्ते ऐसे भी खतरनाक हो जाते हैं कि लोगों को रोड चलते काट देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बंधन में ना रखें? बंधन में नहीं रखना चाहिए किसी भी जीव जंतु की। अच्छा, अगर किसी में बंधन दोष है अगर, तो उसको किसी जीव को बंधन मुक्त करा देना, एकदम बंधन मुक्त करना चाहिए, बंधन मुक्त करना चाहिए। या जन्म कुंडली में आपकी बुध की स्थिति खराब है
और या इस तरह की दशा आई है कि अब इनको कारावास हो सकती है, तो उस ग्रह की सेवा कीजिए। प्लस ये जो हमने आपको बताया रेमेडी, ये आप करिए। तोता जरूर उड़ाइए। और आप सरकार कहती है कि जीव जंतु का संरक्षण कीजिए, लेकिन पुलिस के आड़ में आप देखिए कई जगह चल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, कहाँ नहीं तोता बिगल रहा है। नहीं, वो तो खुलेआम छोटी छोटी चिड़ियाँ बिकती रहे। हाँ, छोटी छोटी चिड़िया में रंग बिरंगे चिड़िया हैं। अरे वो तो छोड़िए, आजकल मुर्गी के बच्चे को कलर्ड करके हाँ, चूजों को लाल पीले करके दुनिया भर के बेच देते हैं। हाँ, लोग और जो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो पता चलता है ये तो मुर्गा है। नहीं, उनको पता है कि मुर्गे हैं। जो खरीद के ले गए उनके बच्चे जिद करने लगता है, लोग खरीद के ले गए। अब बाद में उसका क्या होता है, कत्ल ही तो करते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो इस तरह के हालात में हमें करके दुनिया की सबसे बड़ी अदगर न्यायपालिका है तो भगवान की है। श्री राम जी हम लोग के पालनहार हैं, हनुमान जी सबके रक्षक हैं। अगर हम किसी विपत्ति में फंस गए हैं इस तरह की है तो हनुमान जी का स्मरण करना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा 100 बार पढ़िए, आपको बंधन मुक्त हो जाएंगे। जेल गया हुआ आदमी भी जल्दी छूट जाता है। और अदालत की स्थिति तो यह है कि तारीख पे तारीख चलती हैं। हाई कोर्ट चले जाइए, यहाँ चले जाइए, अगर आपके ऊपर लांछना कोर्ट में कानूनी रूप से लग गई तो आपको अपने को बेगुनाह शो करने के लिए कि हम निर्दोष हैं, मैंने ये काम किया नहीं, सच्चे दिल से भी आपने नहीं किया है, तब भी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आदमी परेशान हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, नहीं बिल्कुल सही आपने विषय उठाया। चूँकि बहुत सारे लोगों का एक कमेंट भी था कि बेवजह फिजूल परेशान है वो, हाँ, परेशान उनको है। बंद कर दिया गया है जेल हाँ जी, हाँ में, जी, हाँ जी। कोई सुनने वाला नहीं कोई है। सुनने वाला तो ऐसे लोग यानी भरोसा रखें कि जो सबसे बड़ी जो बड़ा कोर्ट है वो तो ईश्वर का है। देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और भगवान हनुमान जी पर भरोसा कीजिए, भगवान श्री राम पर भरोसा कीजिए। कब आपका खराब समय को अच्छा कर देंगे आप नहीं जानते हैं। आप शरण में तो आइए, हनुमान जी के शरण में आइए और एकदम चेंज कीजिए अपने आप को। और बंधन मुक्त किसी भी जीव जंतु को ज़बरदस्ती न रखें। जब तक अति आवश्यक न हो तो आप बंधन मुक्त कीजिए उसको। बंधन में बांध के मत रखिए उसको। आप अगर बंधन में बांधते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ही के खानदान में कोई ना कोई बच्चा आज न तो कल वो जेल में जरूर जाएगा। ये अजमाई है। अच्छा, बंधन दोष आप तोता बांध के रखिए, तोता पिंजड़े में बंद करके रखिए। आप 3 पीढ़ियों का इतिहास निकाल लीजिए। अच्छा, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि क्या होगा। आपको पकड़ में आ जाएगी। प्रकृति अपना हिसाब बराबर कर लेती है। जहाँ से शुरू होती है दी एंड भी वहीं पर ले आके करती है। कई बार आप अपने ज़िंदगी में देखिए, कुछ घटनाएं मिलती जुलती ऐसी होती है कि ऐसा आपके ज़िंदगी में हुआ था और फिर घूम के वैसे ही मिलती जुलती घटनाएं आपके ज़िंदगी में दोबारा आ गई। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो वो क्यों होता है? प्रकृति, आप एक चीज़ बताइए, मनुष्य जब पैदा हुआ मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। पाषाण युग की ही बात ले लीजिए तो आदमी नंगा ही रहता था। अब धीरे धीरे सभ्य होता गया, मॉडर्न होता गया, और अब धीरे धीरे लेडीज़ वगैरह का कपड़ा का ही स्टाइल देखते जाइए। अब कितना दूर रह गए हैं आप? घूम के कहाँ आ रहे हैं? वहीं आ रहे हैं ना। लेकिन तब असभ्यता के कारण था, चाहे हम लोग का डेवलप नहीं था। और आज मॉडर्न होने के कारण हम अपनी पोशाक चेंज कर रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि जिनके ऊपर भी बंधन, किसी वजह से बंधन दोष हाँ जी, जीवन में है, तो उनको ये सब उपाय करने चाहिए और भरोसा रखना चाहिए जी उस सर्वोच्च सत्ता पे। अब देखिए, इसमें कई और भी हम रेमेडीज बताए जा रहे हैं। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कोई पेड़ पौधा सूख रहा हो पानी के बिना, चाहे वो पेड़ आपका हो या ना हो, आप उसमें पानी डाल दीजिए। आपके बंधन मुक्ति में बहुत कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा। बंधन का योग कुंडली में है। गमले में लोग पौधा लगा तो देते हैं, उसकी परवरिश ढंग से नहीं करते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आपके सराउंडिंग एरिया में ऐसा है तो उसमें थोड़ा आप पानी डालिए। कई लोगों ने घर के बाहर तुलसी जी लगा रखी हैं और देखेंगे कभी कभी मुरझा के लटके हुए हैं, पानी में न सूख रही है, या 10 दिन के लिए वो बाहर गए लेकिन तुलसी जी बाहर रह गई, सूख रही है। तो मैं तो कई बार सुबह उठ के गमले में दूसरे के भी डाल के चला आता हूँ।
पौधा तो बचानी है, तुलसी जी तो तुलसी जी हैं, ठीक है। तो बंधन मुक्ति का एक सबसे बढ़िया तरीका है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी भी तरह के गलत काम करके अन्याय की उम्मीद करें भगवान से तो संभव नहीं है, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज़्यादा संस्कार में रहने वाले आदमी हैं, और संस्कारी लोग ही उन्हें पसंद हैं। अब भगवान तो राम तो मर्यादित रहे ही, उनको एक बार नहीं 1000 बार बोला गया कि मर्यादित पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो हर पुरुषों में ही उत्तम है। तो संस्कार में रहिए, सभ्यता में रहिए, और कभी भी अपना गलत कदम नहीं उठाइए, और हनुमान जी को याद कीजिए, हनुमान जी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। अभी मैं एक चीज़ बताऊं कि अभी क्या हुआ कि किसी इंडस्ट्री की घटना है, कोई ऐसी मशीनरी ऑकरेंस कुछ ऐसी हुई कि उसमें 5 आदमी फंस गए। एम्प्लॉयर ने उनके अगेंस्ट में केस डाल दी कोर्ट में कि ये इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है और ये इन लोगों के कारण हुआ है। जाहिर है कि किया तो एक आदमी था, 4 आदमी निर्दोष गए। उसी में से एक की घरवाली ऐसी थी कि भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपना माथा पटकना शुरू किया श्री राम जी के सामने और हनुमान जी के सामने। इधर एक प्रोसीजर होती है इंडस्ट्री के अंदर के, डोमेस्टिक इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी अफसर किसी थर्ड पार्टी को डिप्यूट कर दी जाती है। करने के बाद क्या पाया गया, सच्चाई सामने आई, और बाद में उस आदमी ने कन्फेस भी कर लिया कि मैंने किया था। तो बाकी निर्दोष तो छूटे। छुड़ाया कौन, संजोग कौन बनाया? हनुमान जी ने, भगवान श्री राम में। तो आप किसी भी जीव जंतु को कैद करके ये उम्मीद न करें कि हमारे ज़िंदगी की बंधन दोष खत्म हो जाए। बंधन हमेशा बंधन ही होता है, चाहे एक दिन की कोई सज़ा प्राप्त कर ले, चाहे 24 दिन का हो, चाहे कई लोग आजीवन कारावास जेल में हैं। आज भारत के सारे अगर जेल को देखा जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके सब क्रिमिनल हो, अपराधी हो। कई लोग किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार भी हैं, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर कुछ कटाक्ष करना, बोलना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे हनुमान जी के अंदर, हमारे क्या आप सबके हनुमान जी में वो ताकत है कि बढ़िया न्याय आपके पक्ष में होगा। आपके कैसे भी बंधन हो कट जाएंगे। आप हनुमान जी की शरण में आइए। और 2-3 चीज़ें बताई। कोई भी गमले का पौधा सूखना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी बड़ा पेड़ आपको नज़र में पानी की न तब सूख रहा है, उसको बचा जाइए। जी जी जी। तो निश्चित तौर पे जो लोग इससे परेशान हैं, जिनके जीवन में इस तरह के दोष हाँ जी। और जिन्हें भय है कि शायद इस तरह के षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, या जो लोग शिकार हो चुके हैं, सबके लिए उपाय काफ़ी कारगर हैं, और निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।